हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? को बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई पे वीडियो लेकर आई हूँ। मैं कल अपने ब्लॉग चैनल जो मीशो ना मेरी लाइफ है उस पर वीडियो बनाई थी। उसमें मैं बोली थी कि मैं हर रोज़ एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लाइन में आंसर दे दूँगी आपके कमेंट का। जो आप कमेंट करते हो वहाँ पे लिख के मैं एक लाइन में दे दूँगी आंसर, तो शायद मैं आपको संतुष्ट ना कर पाऊँ। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि 3, 4, 5 जो भी मैं कमेंट ले पाऊँ एक दिन में उतने कमेंट को मैं लूँगी और धीरे धीरे मैं सभी के कमेंट को लूँगी। तो आज के वीडियो में जितने लोगों का कमेंट मैं ले रही हूँ, ठीक है, जिन लोगों का नहीं ले रही हूँ उन लोगों को भी गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही निराश होने की ज़रूरत है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका कमेंट लूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी लोगों का कमेंट लेना थोड़ा मुश्किल नहीं, मतलब नामुमकिन जैसा है, क्योंकि कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर लोगों का कमेंट मिलते भी रहता है। तो अगर मैं किसी एक के कमेंट का रिप्लाई दे दूँ और आपका भी क्वेश्चन सेम है तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई अपने आप आपको मिल जाएगा। तो आज मैं सबसे पहला कमेंट ले रही हूँ, ज्ञानवर्धन करके इनका आईडी है। उससे कमेंट आया है। इनका 81 मार्क्स है सीटेट में, पेपर 1 में, और पेपर 2 में इनका 78 मार्क्स है, और ये जनरल कैटेगरी फीमेल है। ये पूछ रही है कि क्या मैम मैं जैसे जिसमें इनका 81 मार्क्स आया है तो मैं शिक्षक नियोजन में भाग ले सकती हूँ क्या? और बहुत रिक्वेस्ट की है रिप्लाई देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप शिक्षक नियोजन में भाग नहीं ले सकती हैं, क्योंकि इसमें जो बिहार में टीईटी का पासिंग मार्क्स है फीमेल के लिए वो 55% है। कम से कम आपको 82 भी होता, 82 नंबर होता तो आप नियोजन में भाग ले सकती थी, लेकिन आपको 81 मार्क्स है इसलिए आप नियोजन में भाग नहीं ले सकती हैं। आगे कोशिश करिए, आगे अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर से सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर आप नियोजन में शामिल होइएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है शुभम जी का। इनका कमेंट है कि मैम मैंने ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से किया है, सब्सिडरी में हिस्ट्री हिंदी, कंपलसरी में आरबी हिंदी है, तो क्या मैं 6 to 8 में हिंदी पेपर से आवेदन कर सकता हूँ? सब्सिडरी में अगर आपका हिस्ट्री और हिंदी दोनों है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। मतलब आप सबसे सब्सिडरी में जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से भी 6 to 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैम मैं CTET 6 to 8 क्वालिफाई हूँ, प्लीज़ रिप्लाई देने के लिए बोल रहे हैं, तो दे सकते हैं। बिल्कुल आप नियोजन में भाग ले सकते हैं, हिंदी से आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी सब्जेक्ट से भी 6 to 8 में अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंतोष जी का, और इन्होंने पूछा है जैसे अभी जो टीईटी का वैधता जो है लाइफ टाइम कर दिया गया है, तो ये पूछ रहे हैं कि जो 2012 में टीईटी पास किए थे, मतलब उनके इसका वैलिडिटी हमेशा के लिए हुआ कि नहीं, मतलब सेंट्रल सरकार का जो नया नियम है उसके आधार पे मतलब इन लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं, सो पूछ रहे हैं। तो सभी के टीईटी का जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दिया गया है, तो बिल्कुल आपको मौका मिलेगा। इसके बाद है नेक्स्ट कमेंट रणधीर कुमार का। CTET पास होने के बाद फिर से कोई स्टूडेंट CTET का एग्ज़ाम देता है और पहले के हिसाब मार्क्स कम हो जाता है, तो कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा मैम, और CTET कितनी बार दे सकते हैं एक स्टूडेंट? रणधीर जी, आपने जो कमेंट करा है, जो लोग नहीं जानते रहते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन लोगों के मन में चलता है। तो आप CTET का एग्ज़ाम जितना बार चाहे उतना बार दे सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आप इतना ही बार दे सकते हैं, आप जितना बार चाहे दे सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि अभी अगर आप पहले से एग्ज़ाम दिए हो उसमें जो मार्क्स आया उससे कम अगर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ गया, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको पहले वाले एग्ज़ाम में 94 आया था और अभी वाले एग्ज़ाम में 90 आ गया, तो आप किसी भी सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो, आपका दोनों वैलिड होगा।
ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बाद में अगर पास कर जाते हैं, उसमें कम मार्क्स आ जाता है तो पहले वाला आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। पहले तो 7 साल में ख़त्म हो जाता था वैलिडिटी, लेकिन अब तो उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है, तो आपका वैलिडिटी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप जब चाहे उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें से किसी भी सर्टिफिकेट का आप यूज़ कर सकते हैं। आपका दोनों वैलिड होगा, दोनों, तीनों, चारों, जितना भी होगा आपके पास सारा वैलिड होगा। आप जिससे चाहे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे जितनी बार चाहे उतना बार टीईटी दे सकते हैं, सीटेट दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है दीपक जी का। मैडम हम डीएलएड किए हैं और सीटीईटी पेपर 2 पास है, तो हम क्या 6 to 8 में होगा? डीएलएड वाले स्टूडेंट को 6 to 8 में होता है, बिल्कुल बिल्कुल आपका 6 to 8 में होगा। डीएलएड वाले जो हैं उनका 1 से लेके 8 तक के स्कूल में उनका नियोजन होता है, और जो बीएड किए हुए हैं उनका 1 से लेके +2 तक में नियोजन होता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो डीएलएड होता है वो सिर्फ 1 to 5 के लिए होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। डीएलएड वाले 1 से 8 तक के शिक्षक बन सकते हैं। 1 से 8 तक का जो होता है, टीईटी होता है, सीटेट होता है, उसके लिए आपका ग्रेजुएसन होना भी ज़रूरी है। डीएलएड के साथ अगर आप ग्रेजुएसन है और आपने 6 to 8 पास किया है तो बिल्कुल आप 6 to 8 में जा सकते हैं। यही एक होता है कि साथ में ग्रेजुएसन ज़रूरी होता है, क्योंकि 6 to 8 वाले स्नातक शिक्षक होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी के कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को मिल गया होगा। और भी मैं देख लेती हूँ कुछ लोगों का कमेंट। एक कमेंट है कि मैम मैं सीटीईटी में दोनों पेपर क्वालिफाई हूँ, बट सीटीईटी में मेरे मदर नेम में स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया है। बिहार शिक्षक बहाली में प्रॉब्लम होगी क्या, प्लीज़ बताएं। मैम बिल्कुल आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। आप क्या करिए, आप कोर्ट से एक बनवा लीजिए जो स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है उसका, और जो आपके सर्टिफिकेट पे मतलब जो आपके मदर का नेम है और दोनों का, कि दोनों मतलब एक ही लोग हैं, उसका जो एफिडेविट बनता है वो आप बनवा लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका यही एक अभी फ़िलहाल के लिए, तत्काल के लिए एक उपाय है। तो वो अगर आप करवा लेते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा नहीं होता है कि नौकरी लोगों को नहीं मिलती है। जब तक नहीं हुआ रहता है बहुत तरह की बातें हमारे मन में चलती है, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं है, ठीक है। आप बनवा लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं कमेंट ले रही हूँ सीटीईटी पास, ऐसा करके इनका आईडी है, और इनका बराबर मेरे से शिकायत होता है कि मैं इनके कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हूँ, जबकि मैं इनके कमेंट का रिप्लाई पिछले दिन भी इन्होंने कमेंट करा था मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे, मीशो ना मेरी लाइफ पे, वहाँ भी मैं इनके कमेंट का रिप्लाई दी थी। आप चेक करिएगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दी थी, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। आप पूछ रहे हो कि मैं क्यों नहीं देती हूँ आपके कमेंट का रिप्लाई, इसका रिप्लाई मैं दूँ तो मैं क्यों नहीं दूँगी। मेरे लिए सब भी बराबर है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सब मेरे लिए एक जैसे हैं, और मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि जितने भी लोग कमेंट करते हैं मुझे उनके कमेंट का रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए बहुत कमेंट आते हैं, तो उतना सारा कमेंट का रिप्लाई देने के लिए अभी तो मेरे पास जैसे अभी लॉकडाउन वगैरह है तो थोड़ा सा टाइम भी है, नहीं तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। इसमें गुस्सा होने की कहीं से भी कोई बात नहीं है, और पर्सनली मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों रहेगा, आप लोग मेरे लिए मेरे फैमिली जैसे हो और सभी एक जैसे हो, ठीक है। तो इतने कमेंट का रिप्लाई आज के वीडियो में मैं दे दी हूँ। बाकी जो भी लोग बच गए हैं उनके कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। कमेंट किसी का भी नहीं छूटेगा। जो भी मुझे ज़रूरी लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट है तो उसको मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में चलते रहता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में भी शिक्षक नियोजन को लेकर कोई सवाल चल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर मुझे पता होगा तो मैं उसका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूँगी। और जो भी लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम तरह की न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पर आते रहती हूँ। चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।
कोई नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और हमेशा कोरोना वायरस से बच के रहने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वायरस बहुत ख़तरनाक है। बाय।